Hi everyone, I am back. My name is Diksha and you must know me by now. मैंने एक लास्ट अपना व्लॉग क्या नहीं डाला इंस्टाग्राम पे, 40 ही व्यूज है. बट एनीवे, वो व्लॉग बस मैंने फॉर द सेक ऑफ इसलिए व्लॉग डाला था ताकि सो दैट यू पीपल डोंट से कि 3-4 दिन व्लॉग डाले उसके बाद तो व्लॉग डाले ही नहीं. Now the real vlog starts now. In this vlog, I am going to talk about my life कि what the phases I have been through. इतने अच्छे से लेके इतने गंदे. अच्छे तो वैसे अभी तो टॉप पे ही चल रहा है, बट इतने अच्छे भी आए थे और फिर गंदे भी आए हैं. एंड हाउ आई हैव ग्रोन थ्रू आउट माई लाइफ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल. सो इन दिस आई एम गोना टेल यू अबाउट माई स्कूल लाइफ, माई कॉलेज लाइफ, फिर मैं यहाँ पे कैसे आई. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई स्कूल लाइफ. मेरी लाइफ में ना मैं हमेशा से एक डम, स्टूपिड, एक पुअर और जितने भी तुम सिनोनिम सोच सकते हो, मैं उस टाइप की लड़की थी स्कूल में. क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा ऐसा फील कराया था कि ये तो नालायक है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, वेरी पुअर लड़की. मतलब आई एम नॉट किडिंग. मेरी टीचर्स ने हमेशा मुझे ड्रैग डाउन किया और हमेशा ऐसे फील कराया कि मुझसे घटिया लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती. एंड समवेयर there were a lot of people around me who also made me feel this, that I'm not pretty, that I mean it's not about you're pretty or not, it's about not making you aware of that. तो मेरे फ्लॉज को बहुत हाईलाइट करा गया था कि तो मुझे तो लगता था कि मतलब जितना मैं अभी बोल रही हूँ ना, सोच लो मैं उसका मतलब मैं नेचुरली मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ हमेशा. मतलब मेरा यही पेस है बोलने का. और जस्ट इमेजिन, मैं एक पूरी क्लास के इतने सारे बच्चे बैठे हैं रूम में, मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ. जस्ट इमेजिन मेरे अंदर कितनी ज़्यादा इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग ये सब होगा उस टाइम पे. For that reason, I hate my school. I hate my school so much that I want to kick everyone back there, every teacher. Anyway, whatever. तो फिर मैं जब मेरा स्कूल हो गया तो स्कूल करने के बाद ना मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना अब मुझे दिल्ली में तो नहीं रहना है फॉर लॉट ऑफ रीज़न. कि एक तो पोल्यूशन इतना हो गया था कि, और ऊपर से मेरी इमेज ऐसी, मुझे आई स्टार्टेड एसोसिएटिंग दिल्ली विद माई इमेज जो मेरी स्कूल में थी कि बहुत मतलब नालायक ये सब. तो मुझे था अगर मैं शायद सिटी चेंज कर लूँ तो फिर मेरी लाइफ भी चेंज हो जाए. फॉर दैट रीज़न आई चोज चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब में. अब फिर उस डिसीजन पे बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी करा कि यार ये चितकारा में जा रही है इतना सब, मतलब दिल्ली जैसी सिटी छोड़ के पंजाब में कहीं. बट ट्रस्ट मी, मेरा वन ऑफ द very main primary reason to come to चितकारा was to have a very different identity जहाँ पे I can be myself. मतलब मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसी शर्माती हूँ या फिर ऐसी गंदी सी लड़की थी. तो I wanted to create a new whole image of myself जहाँ पे मैं दिखाऊँ कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कितनी स्मार्ट हूँ. मतलब स्मार्ट एज एन मतलब wanted to show a very new image of myself. फिर उसके बाद मैं अपने कॉलेज में आ गई. फिर वहाँ पे कॉलेज में सब सॉर्टेड एकदम बढ़िया चल रहा था. तो वहाँ से स्टार्ट होता है मैनिफेस्टेशन. तो कॉलेज में मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा बोलती थी कि यार मुझे ना एक बारी ना बाहर जाना है पढ़ने. मतलब मैं बाहर जाऊँगी पढ़ने, अपनी हाई स्टडीज़ करने, और वहाँ पे प्रॉम में जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है. और उस टाइम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं सोच भी पाऊँ कि वो इतने पैसे कर देंगे मुझे बाहर भेजने के लिए. उस टाइम मतलब मैं उनसे पूछ ही नहीं पा रही थी. ऐसा नहीं है कि डर लग रहा था, मुझे पता था कि आई यूज टू अंडरस्टैंड कि नहीं इतना नहीं हो पाएगा मैनेज की, दे कैन सेंड मी अब्रॉड. पर अनकॉन्शियसली मैं हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि मुझे अब्रॉड जाना है, पढ़ने जाना है, ये करना है, वो करना है. एंड डू यू सी दिस, आई मीन भगवान कैसे सुनता है, सारी चीज़ें इधर से उधर सुनने लग गया और कर के उन्होंने मुझे भेज दिया. दो मुझे 27 साल में भेजा है. मतलब जब मैं 27 की हो गई हूँ, नहीं मैं 26 की थी जब आई थी, अभी मैं 27 की हुई हूँ. तो मैं 26 की थी जब मैं आई हूँ. आना मुझे 21 में चाहिए था. बट एनीवे द पॉइंट इज मैं आ गई और भगवान ने सुन ली मेरी बात. दैट्स द होल सोल पॉइंट. तो अब मैं बताती हूँ. तो फिर मैंने क्या करा, मुझे पता लगने लग गया कि भगवान ये सब चीज़ें मेरी सुन रहे हैं, मेरी सारी बात सुनते हैं और ये सब. तो मैंने एक डायरी बनानी स्टार्ट कर दी. दिस इज़ माई डायरी. मैंने इसमें सब दिखा तो नहीं रही ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हें मैं क्यों दिखाऊँ अपने मेरे क्या प्लान है फ्यूचर में. बट मैं ऐसे लिखने लग गई थी, यू नो, आई विल शो यू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि मैं ये करूँगी. और तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना एक बार इसमें लिखा जब मैं इंडिया में थी, जब मेरा कोई प्लान सोचा भी नहीं था कि मैं अब्रॉड लंदन पढ़ने जाऊँगी, कि ना आई वॉन्ट टू वर्क एज अ वेट्रेस किसी दूर कंट्री में. मैंने एक्चुअली में ये चीज़ लिखी थी इसमें, ऐसे ही कभी मन कर रहा था. मतलब ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू दिस थिंग, तभी लिखा था. And guys, you won't believe, do you see this? I mean, my first job was as a waitress in a very, very nice pub.
मतलब आई वाज लाइक भाई कि क्या है डायरी में, सब कुछ पूरा हो जाता है जो मैं लिखती हूँ। एंड ऑल्सो मैं जब लंदन आने का ना, मतलब कॉलेज में मैं बोलती थी कि मुझे बाहर जाना है पढ़ने, बाहर जाना है पढ़ने, बट मैं कभी स्पेसिफिक नहीं होती थी किसी कंट्री को लेके। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को जिस दिसंबर में, लेट्स से मैं लंदन में आई हूँ, तो मेरा प्लान कैसे बना था लंदन में आने का कि अगस्त में मेरा प्लान बना है मुझे लंदन जाना है, और दिसंबर में मैं आ गई। मतलब आई स्टिल रिमेंबर 19 अगस्त, उस टाइम मुझे पता चला है कि मुझे लंदन जाना है। मतलब एक बहुत फास्ट प्रोसेस था। आई विल मेक अ वीडियो होल डिफरेंट प्रॉपर उसके ऊपर कभी और। पर मैंने अपने फ्रेंड्स को, मतलब जिनके साथ मैं नीचे जिम में जाती थी, मैंने ऐसे ही रैंडमली बोलती थी मैं उनको कि मैं लंदन जा रही हूँ, मैं लंदन जा रही हूँ पढ़ने। मतलब तुम, आई मीन डू यू सी दिस, आई मीन डू यू एनालाइज दिस थिंग कि मैं ऐसे ही बोलती थी मैं लंदन जा रही हूँ, लंदन जा रही हूँ, बट मैं आ गई लंदन। काश मैं उस टाइम ये बोल दिया होता कि मैं लंदन बहुत अच्छे पैकेज पे किसी जॉब के थ्रू जा रही हूँ। मतलब भगवान ने सुन तो लिया मैं लंदन आ रही हूँ, बट वो स्टूडेंट वीजा पे भेजा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई नो दैट्स, बट ठीक है, द होल पॉइंट इज मैं आ गई, अब हर चीज़ पूरी हो रही है तो ये भी पूरी हो ही जाएगी, नॉट अ बिग डील। तो फिर मुझे पता चला। तो अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी विश लिस्ट बताती हूँ, मतलब नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स। तो मैं थोड़ी सी आपको विशेस बताती हूँ जो मैंने लाइफ में प्लान किया है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम ये वीडियो देखो या ना देखो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं 20 साल बाद अपने बच्चों को दिखा पाऊँ, देखो बेटो तुम्हारी माँ ये थी। मतलब मुझे उस टाइम नहीं पता था आई कैन डू इट, देयरफॉर आई एम देयर, एंड ऑफ कोर्स आई नो आई विल डू इट, यू नो। तो मैं अपनी फर्स्ट विश लिस्ट बताती हूँ। आई नो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है ये, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं लिखती हूँ, बट येस। तो मेरी एक विश लिस्ट है। नहीं चलो मैं नहीं बताती, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, नेवर माइंड, तुम नज़र लगा दोगे इस पर। तो हाँ, मैं एक और बात बताती हूँ। तो क्या हुआ, मैं गुड़गांव में मेरे फ्रेंड्स रहते थे, तो देयर वाज वन ऑफ वेरी नाइस गाइज, उनमें था ना। मैंने उसको एक दिन बोला था रैंडमली कि ना मुझे ना लंदन में, मुझे ना एक बार यूरोप में ना कंट्री साइड ना अकेले कार ड्राइव करना है। मतलब ऐसे बड़ा रिवर साइड व्यू हो, और ना एक साइड रिवर हो और माउंटेन हो, और यूरोप में मैं किसी कंट्री में हूँ, या फिर मतलब लंदन यूरोप एक ही बात है, तो वहाँ मैं कार ड्राइव कर रही हूँ। और ना उस टाइम मुझे लगता था ये बहुत बड़ा टू अचीव, पर अब क्या, अब तो मैं लंदन में हूँ तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। मतलब देख रहे हो, ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी भी इस साल के एंड में कहीं ट्रिप पे। तो अब मैं बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन ने मेरी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करा है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई रियली फेल्ट मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो आई वॉज इन पुणे, जब मेरी जॉब लगी थी वहाँ पे। तो मैं ना पुणे में रहती थी एक घर में, तो जिसका रेंट था कुछ, मतलब डिसेंट रेंट था एज पर, आई वॉज लिविंग विद माई फ्रेंड, तो ठीक, मतलब अच्छा रेंट था उसका भी। तो उसके जस्ट ऑपोजिट सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसका नाम था फॉरेस्ट क्वांटी। तो मैं ना हमेशा भगवान से प्रे करती थी, ऐसा नहीं है प्रे, मतलब अनकॉन्शियसली मैं सोचती थी कि भगवान मुझे ना एक दिन ना ऐसा घर देना जहाँ पे मैं इतना रेंट पे कर पाऊँ। और मैं बहुत प्रिसाइज बोलो तो, कि मैं बोलती थी कि अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ शेयरिंग में रहूँगी तो मुझे 60-70,000 यहाँ पे होगा शेयरिंग का रेंट। तो भगवान मुझे इतना कैपेबल बना देना कि मैं 60-70 हज़ार रुपये रेंट दे पाऊँ इजीली। अब भगवान ने वो क्या करा, वो सुनी डायरेक्टली नहीं, तो घुमा फिरा के मुझे लंदन ले आए, और यहाँ पे एक कमरे का रेंट 60-70 हज़ार दिलवा रहे हैं। मतलब आई हैड टू बी वेरी स्पेसिफिक एट दैट टाइम कि भगवान लंदन में जाऊँ तो लंदन के हिसाब से ये वाला घर चाहिए। मतलब समझ गए ना तो मेरी बात। तो रेंट मैं वही पे कर रही हूँ, मे बी से ज़्यादा भी, बट कहाँ पे आके, मतलब लंदन में दिस इज नथिंग। तो यू नो मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ये आई नो दिस विल साउंड वेरी स्टूपिड, बट इसके बाद मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ कि ना मैंने ना भगवान को, अभी ये मेरी लास्ट जॉब थी, आई वॉज वर्किंग डेवनशायर में। तो ना वहाँ मतलब आई कैनॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, इतनी वाहियात जॉब मैंने लाइफ में नहीं करी। जॉब वॉज नाइस, इतने घटिया लोग मैंने कहीं नहीं देखे जितने वहाँ पे थे। इतना रेसिज्म, एक्चुअली में रेसिज्म मैंने फील करा है। मतलब आई वॉज लाइक, मैं डेली आके भगवान को बोलती थी, भगवान इफ़ आई एम सो नाइस टू देम, वो मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं, एक नहीं सारे स्टाफ ऐसे ही बात करते हैं मुझसे। तो फिर ना, बट आई वॉज वेरी चिल, तो मैं ऐसे बोलती थी। तो मेरा थोड़ा ऐसा है नेचर, मतलब कि कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए ना, मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं उस पर टाइम वेस्ट करती। I'm like खुश। तो मैं नहीं सोचती इतना ज़्यादा कि इतना टाइम नहीं है, मैं मतलब कि तुम्हारे बारे में इतना टाइम वेस्ट करूँ सोच के। तो मैं नॉर्मल बहुत जल्दी हो जाती हूँ। पर जब वो 5 मिनट के टाइम पे भी ना, मैं कभी ऐसे नहीं बोलती थी कि मेरी लाइफ कितनी बेकार है, ये है वो है, ये हो जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। उस टाइम स्पेशली जब मेरी किसी से लड़ाई हो जाती थी, आई एम नोइंग कि वो जॉब मुझे पसंद नहीं है, मैं हमेशा से बोलती थी
आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई गेट द बेस्ट जॉब इन माई लाइफ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, आई अर्न अ लॉट, ये सब मैं बोलती रहती थी उस टाइम भी। मैं कभी ही नहीं बोलती कि आई एम वेरी सैड, मेरी कितनी लाइफ कितनी खराब है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी भी कोई सामने आके किसी ने सुन लिया ना और वो छूमंतर हो जाता है और वो उसी टाइम वो हो जाएगा। तो मैं कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो मैं नहीं बोलती ये चीज़। तो क्या हुआ, इमीडिएटली विद इन 1 मंथ मेरी जॉब चेंज होती है। चेंज कैसे होती है, उन्होंने निकाला, मैंने छोड़ा, वो मैं दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, वो मैं आराम से बताऊंगी। और जैसे ही मैंने वो जॉब क्विट करी या उन्होंने निकाला या छोड़ा वॉट एवर, द वेरी नेक्स्ट डे मुझे ईमेल आता है फ्रॉम गोरिंग्स की हाई we are looking for a hostess and would you like to come and join an interview and all sort of stuff. I was shocked. I mean, to be honest, shock नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे somewhere मुझे पता था कि बहुत sorted life है मेरी, मतलब मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो you know, my friend was with me and I was like, देख रहा है भाई, देख रहा है, मतलब ये होती है किस्मत। Also, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो जब मैं इंडिया में थी तो मेरा एक सर्कल था फ्रेंड का गुड़गांव में, तो वो हमेशा क्या करते थे, वो ना ट्रिप करते थे बहुत सारी, कभी वो टुमारो लैंड जाते थे, कभी ये सब। तो जब मैं उनके घर पे जाती थी ना, तो उस टाइम ना इतना दिल से मैं प्रे करती थी कि भगवान मुझे भी ऐसे शो में जाना है। मतलब एक नॉट एक, बहुत सारे, बट मतलब लिविंग इन पश्चिम विहार और वहाँ से आने के बाद, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में होने के बाद ये सोचना ये शो तो इसमें तो बाहर फॉरेन जाना पड़ेगा यूरो ट्रिप पे, और फिर इतने पैसे भी लगेंगे, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। और अब तो शादी भी होने वाली है, मतलब मैं 26 साल की हो गई हूँ अब तो, आई एम 27 बाय द वे नाउ। तो मैं 26 की उस टाइम में सोचती, मैं 25-26 की हूँ, 3-4 साल में शादी हो जाएगी और मैं कैसे करूँगी। However, I had always this thing in my mind that I can do it. मतलब करना है, there is no option for no. I mean, करना है तो करना ही है, अब वो कैसे होगा नहीं पता। तो भगवान ने मेरे साथ क्या किया, करवा तो वो रहे, उन्हें मेरा स्टूडेंट वीज़ा लगवा दिया लंदन में, और स्टूडेंट वीज़ा लगवा के अब मुझे भेज रहे हैं वहाँ से। मतलब आई यू लुकिंग एट इट, आई मीन कर मैं वही रही हूँ बट इनडायरेक्टली। मतलब रेंट में जैसे मैं प्रे करती थी भगवान तो बोलेंगे तूने मांगा तो मुझे क्या था कि भगवान मुझे ऐसा रूम दे दो जहाँ पे मैं 60-70 हज़ार आराम से इजीली अफोर्ड कर पाऊँ। तो मैंने दे तो दिया, पर कहाँ पे, लंदन में। तूने मेंशन नहीं किया। तो जब भी तुम प्रे करो भगवान से, मुझे तुम स्टूपिड बोलोगे इन चीज़ों में, बट एक्चुअली इट रियली वर्क्स। प्लीज़ स्पेसिफाई करा करो कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए और क्यों चाहिए। मतलब वो उनको नहीं पता चलता कि किस टाइम तुम्हें देना है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। नाउ आई विल शो यू वेयर आई एम गोइंग। अब ये शो ऑफ नहीं है, दिस इज आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि देखो मैं इतनी अमीर हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बस होल एंड सोल पर्पज एक ही है कि मैं तुम्हें बताती हूँ इफ़ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट। तो फिर यस, तो आई एम गोइंग टू दिस फेस्टिवल कॉल्ड क्रीम फील्ड्स, जो लंदन में होता है। इट्स अ प्रॉपर बिग म्यूजिक फेस्टिवल, 3-4 दिन का होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मुझे जाना है कैसे फेस्टिवल में, प्लानिंग करना है, ये करना है, वो करना है। तो इट इज़ हैपनिंग। मैंने कभी नहीं, मुझे नहीं पता था वो कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, बट इट इज़ हैपनिंग, यू नो, द होल पॉइंट इज़। तो मैं ये है फेस्टिवल की टिकट्स and I'm finally going to this festival on this Friday। और अब मैं बताती हूँ इस फेस्टिवल के बारे में क्या है एग्जैक्टली। और मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मेरा बस बताने का मतलब ये सब तुम्हें बताने का एक ही पॉइंट है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना ये चीज़, तो भाई तुम चाहे 50 साल के हो या 18 साल के हो या 20 साल के हो, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। कि इफ somebody would tell me 2 years back कि तुम लंदन में ऐसा होगा नहीं, मतलब तुम यहाँ पे बैठ के इस चीज़ पे वीडियो बना रही होगी और तुम बता रही होगी कि यू आर गोइंग टू दिस फेस्टिवल, मैं नहीं मानती, बट मैं समवेयर मान भी लेती। मतलब मैं नहीं मानती कि वो होगा, बट मुझे मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मैं मान लेती ये है, बट अगर वो पूछता कोई कैसे होगा, मैं बोलती मुझे नहीं पता, बट होगा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तो मेरा पॉइंट ये है कि इफ़ आई कैन डू दिस, भाई तुम भी कर सकते हो। प्लीज़ ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। इस वीडियो का बस एक ही मतलब है, स्टे पॉजिटिव, टॉक टू योर सेल्फ ओनली पॉजिटिव थिंग्स। मतलब A to Z तुम्हारी सारी चीज़ भगवान सुनता है, तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। विच रिमाइंड्स मी ऑफ, मैं ना जब अपनी पुरानी वाली जॉब पे थी ना, तो मैं ना वहाँ पे आई यूज्ड टू वर्क विद फ्यू, आई मीन आई हैड लाइक 2-3 फ्रेंड्स देयर।
तो ना मैं उनको बताती थी कि जैसे मैंने जॉब ज्वाइन करी तो मुझे पता था वो रेसिस्ट है, स्टूपिड गवार इंसान, मतलब इतना गंदा स्टाफ था उनका। तो मैं ऐसे ही बोलती थी, एंड आई नो लंदन में जॉब मिलना कितना मुश्किल है। मैं उनको जाते ही बोलने लग गई थी क्या जॉब है, इससे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे 3 महीनों में, मतलब मैं स्विच कर लूँगी। कहते कैसे, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत अच्छी जॉब मिल रही है 3 महीनों में। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एग्जैक्टली 3 months के बाद ना I landed up in this Goring hotel, and I'm not bragging, touch wood, I'm so happy. I know सब बोलेंगे लंदन क्या होस्ट बनने गए थे क्या तुम, but if you ask me, I'm very happy and content with my life. ओके फालतू बकवास, ये बकवास बहुत हो गई है, क्योंकि अगर तुम्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके I'm done with this ज्ञान फालतू। Now let's come to the point. Now let me make you guys a little bit jealous. So मैं जा रही हूँ इस फेस्टिवल में जिसका नाम है ग्रीन फील्ड्स, और इसकी टिकट्स है तुम्हारी औकात के बाहर। आई मीन मेरी भी औकात की थोड़ा बाहर है। मैं किसी फेस्टिवल, बाय द वे इसकी टिकट 50,000 की टिकट है, क्योंकि मैंने गोल्ड वाली टिकट्स ली है इसकी 3 दिन के लिए। और ये भी बता दो इसमें खाना पीना नहीं है, कहीं तुम सोच रहे हो 50,000 में खा पी के आएगी, ये बस एंट्री टिकट है। और मैं इसमें तुम्हें थोड़ा चिढ़ा भी रही हूँ क्योंकि तुम नहीं जा रहे हो और मैं जा रही हूँ इस फेस्टिवल में। तो अब कल से मैं अपना प्रॉपर व्लॉगिंग और मेकिंग यू गाइज जेलस वाला सीन स्टार्ट करूंगी। और हाँ, मेरे लिए है बहुत बड़ी बात क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तुम सब गए होगे कहीं, कोई टुमारो लैंड गया होगा, कोई पेरिस गए होंगे, आई डोंट केयर। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैंने आज तक 5,000 से ज़्यादा नहीं, 10,000 से ज़्यादा किसी इवेंट पे टिकट्स में नहीं खर्चे हैं। तो मैंने ये 50,000 की टिकट ली है। और मैंने ये बता देती हूँ, मैंने कोई ऐसे टिकट्स नहीं लिए हैं कि मतलब कि मैं आई कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, ये लो मेरे घर वालों ने बोला जा बेटा तो 50,000 की टिकट पे ले। नहीं, मैंने खुद कमाए हैं और खुद ये टिकट ली है। और अब इसमें मैं ये भी ब्रैग नहीं करूँगी, मैंने सेव करके कमाया है। मैंने मेरा कोई प्लान नहीं था तो लास्ट मंथ तक जाने का, मैंने अभी टिकट्स कराई हैं, मतलब 15-20 दिन पहले। मेरा एक मानना है लाइफ एक ही बारी मिलती है, तो तुम अगर ये सोचोगे कि तुम इन फेस्टिवल्स में बाद में पैसे कमा कुमू के सेव करके जाओगे तो तुम बहुत बड़े गधे हो, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। इंजॉय योर लाइफ, सेव करो बट इतना मत करो कि तुम अपना खाना पीना छोड़ दो। तो मैं तो ये मानती, मतलब आई एम फर्म बिलीवर ऑफ नॉट सेविंग एट ऑल। मैं नहीं करती सेव, आई नो इट्स अ बैड थिंग, मुझे थोड़ा सीखना भी पड़ेगा। बट मेरा मानना ये है, कल क्या पता वोल्केनो इरप्ट हो जाए, तुम्हारा कौन सी टेक्टोनिक प्लेट हिल जाए, तुम कब मर जाओ, तो यू नीड टू एंजॉय ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। तो स्टार्ट believing in yourself, start saying good things about yourself, repeat your goals every day, write them, do whatever you want to do. But if you think it, if you believe in it, then it will happen for sure. That's it. Now I will start my vlogging off about this event and I'll start teasing you guys. So subscribe, like, and also comment to my channel. Bye bye.